दोस्तों नमस्कार। इजी केयर टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सेहत के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बवासीर की, जिसे पाइल्स भी कहते हैं। बवासीर एक तकलीफ देह बीमारी है जिसमें चलना फिरना उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। यह कोई घातक और जानलेवा तो नहीं है, पर कष्टदायक बहुत है। यह बीमारी महिला और पुरुष दोनों को होती है। यह बीमारी महिलाओं में अक्सर प्रेगनेंसी के समय हो जाती है और बाद में कभी कभी स्वतः ठीक भी हो जाती है। यह बीमारी क्यों होती है, आइए आज हम इसकी पड़ताल करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसके लक्षण, इसके उपचार, इसके पथ्य अपथ्य, मतलब जिसे हम कहते हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे हम कैसे बचें ताकि हम कभी भी इससे पीड़ित ना हो, इसका भी अवलोकन किया जाएगा और बचाव के रास्ते, उपाय, नुस्खे, ये सब इस वीडियो में उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी आपको सुलभ हो वो तरीका अपनाएं और अपने आप को आरोग्य और सुरक्षित रखें। इससे तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे और अनावश्यक पैसा भी खर्च नहीं होगा, ना ही स्वास्थ्य खराब होगा। कभी कभी कुछ वजहों से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कुछ तो अनभिज्ञता और कुछ लापरवाही होती है और कुछ लोग शर्म, झिझक और लज्जा बस भी इस बीमारी को बढ़ा लेते हैं। यह बीमारी कभी कभी जब अधिक पुरानी हो जाती है तो भगंदर बन जाती है, जिसे फिस्टुला कहते हैं। तो उसमें फिर पस वगैरह आने लगता है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इस बीमारी को या किसी भी बीमारी को पता चलने पर जल्द से जल्द इलाज कराएं, अन्यथा पैसे की तो बर्बादी होगी ही और स्वास्थ्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बवासीर या पाइल्स क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये बवासीर होता क्या है, मतलब कि लक्षण क्या है और ये कितनी तरह का होता है। तो बवासीर दो तरह की होती है, खूनी और बादी। खूनी बवासीर में शौच के समय मल के साथ खून टपकता है। यह कभी कभी पिचकारी के रूप में भी आ जाता है, तो जो बिल्कुल ताजा लाल रंग का होता है। इसमें दर्द तो कम होता है, लेकिन मरीज घबरा जाता है। बादी बवासीर में कब्ज, गैस की शिकायत तो लगातार बनी रहती है। गुदा द्वार पर सूजन, जलन, खुजली होती है और वो सख्त हो जाता है। बवासीर में बार बार शौच महसूस होती है, लेकिन पेट नहीं साफ होता है और दर्द बना रहता है। कभी कभी ये दर्द बहुत ही असहनीय हो जाता है। मलाशय के अंदर और बाहर नसों के फूलने से मस्से भी बन जाते हैं और ये शौच के समय बाहर निकल आते हैं और शौच के बाद अंदर हो जाते हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं और बीमारी गंभीर हो जाती है तो ये मस्से अंदर नहीं जा पाते हैं। ये भी जानते हैं कि ये बवासीर होता क्यों है। ज़्यादातर अनियमित खान पान और रहन सहन की वजह से होता है, जैसे अनियमित और असमय भोजन करना,
अधिक भोजन करना, कम पानी पीना, लंबे समय तक कब्ज रहना, मोटापा, अधिक श्रम करना, एक ही स्थान पर अधिक देर तक बैठ के काम करना या बैठे रहना, साइकिलिंग और घुड़सवारी करना, जो अधिक साइकिलिंग और घुड़सवारी करना, मिर्च मसाले का सेवन ज़्यादा करना और धूम्रपान और मदिरा सेवन भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। आइए बवासीर की उपचार के बारे में जानते हैं। यदि बहुत पुरानी नहीं है तो छोटे मोटे उपायों से ठीक हो जाती है, जैसे मिश्री और इलायची दाने को भूनकर और पीसकर और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लीजिए और सुबह शाम खाने के पश्चात आधे से 1 चम्मच ले सकते हैं जल के साथ। इससे भी बवासीर में आराम हो जाता है। इसके अलावा मेथी चूर्ण का भी आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग केले में कपूर डालकर लेते हैं। केले के बीच में 1 चने भर कपूर डालकर खाने से बवासीर में आराम हो जाता है, लेकिन ये 1-2 बार ही लिया जाता है। और जीरा और काला नमक का चूर्ण भी फाँकने से आराम हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है और ये पुराना है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करें, इससे निश्चित ही फायदा होगा। इसमें त्रिफला 100 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम, सेंधा नमक 25 ग्राम, चित्रकूट 25 ग्राम, बायबिडन 25 ग्राम। यह किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा और इसको इसी औसत में लेकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें और इसे छान कर रख लें महीन कपड़े से या छन्नी से। और सुबह शाम आधा चम्मच पानी के से सेवन करें। इसे कभी भी ले सकते हैं, भोजन से पहले, भोजन के बाद, जब चाहे आप ले लीजिए। दिन में अगर हो सके तो इसे दही या मट्ठे में आधा चम्मच डालकर पिए। अगर ये औषधियां ना मिले तो केवल अजवाइन और काला नमक बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम आधा चम्मच पानी के साथ लें। और मस्सों पर लगाने के लिए सुबह शाम आधा चम्मच लें और इसे मट्ठे या दही में डाल करके भी ले सकते हैं। और मस्सों पर लगाने के लिए घर में सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो या वैसलीन हो या अंडी का तेल हो, इनमें से कुछ भी हो, इनका इस्तेमाल रात को सोते समय या दिन में शौच के बाद जब भी मौका लगे उंगली से मस्सों पर एनस के अंदर बाहर लगाए। यह बहुत ही आजमाई हुई औषधि है। इससे सूजन, जलन, खुजली और मस्सों में बहुत आराम मिलता है। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें दोस्तों, और इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और इस तरह के इजी टिप्स से अवगत होते रहें, जो बहुत ही फायदेमंद है। आइए अब दोस्तों जानते हैं कि इसके पथ्य और अपथ्य क्या है, मतलब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बीमारी के दौरान
हल्का और सुपाच्य भोजन करें। पानी खूब पिएं। फाइबर वाले फल और सब्जी और साबुत अनाज का प्रयोग करें। और क्या नहीं खाना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि कोई भी बवासीर से त्रस्त है या ग्रस्त है तो लाल मिर्च को तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसके बाद मिर्च मसाले वाली तमाम चीज़ें बंद कर देना चाहिए। मीट मछली नहीं खाना चाहिए। बादी भोजन और बासी भोजन दोनों तरह के भोजन से परहेज करें। पेट को साफ रखें और कब्ज ना होने दें। इस तरह की बीमारी, कब्ज को दूर रखने के लिए ईसबगुल की भूसी काफी अति उत्तम है। इसे रात को सोते समय 2 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ ले लें। इसको पहले से ही पानी में डालकर भिगो लें। पानी या दूध में डालकर भिगो लें। इसके बाद सोते समय इसको ले लें। दोस्तों बवासीर में सूजन और दर्द तथा मस्सों में और शीघ्रता से आराम के लिए सिट्स बाथ भी लिया जाता है, जिसमें एक बड़े टब में गर्म पानी डालकर 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर उसमें 10 से 15 मिनट के लिए बैठते हैं और यह प्रक्रिया करने से बहुत आराम मिलता है। तो हो सके तो यह दिन में 2 बार कर लें। एक बार पुनः आपसे आता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।